हेलो एवरीवन, हमारा आज का चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। कोई भी कंट्री फुली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल है। इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन 1% है, बट स्टिल इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी में। 1950 से 51 में इंडिया की एक्सटर्नल ट्रेड वाज 1214 करोड़ रुपीस। 2020-21 में ये बढ़कर 77,19,796 करोड़ हो गई है, विच इज एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 6,00,000%। इतना रैपिड ग्रोथ हो पाया बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गवर्नमेंट की लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, बिकॉज इंडिया ट्रेड्स विद डिफरेंट कंट्रीज एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हैं, बट हम अभी भी इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स को देखें तो पहले इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता था, बट अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है। 2015 से 2021 की डेटा को देखें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का शेयर कम हो रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का शेयर भी कम हो रहा है। अब क्रूड, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और शेयर ऑफ ओर एंड मिनरल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एग्रीकल्चर में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया है। पहले हम कैशू ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अब फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट्स और शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत ज्यादा है, इसमें इंजीनियरिंग गुड्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी भी हमारे एक्सपोर्ट का एक बड़ा पार्ट है। इंडिया को चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज से बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इंपोर्ट की बात करें तो 1950s 1960s में इंडिया में सीरियस फूड शॉर्टेज हुई थी, इसलिए इंडिया को बहुत ज्यादा फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ा। ऑल्सो कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करता था इंडिया इस टाइम। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा एंड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, और उसके बाद इंडिया को फूड ग्रेन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट 1973 की पेट्रोलियम क्राइसिस के बाद पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में। ऑल्सो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें फर्टिलाइजर चाहिए थे, तो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट भी बढ़ गया। 2015 से 2022 का डेटा देखे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट कम हो रहा है। अदर्स में आता है पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इंडिया के ट्रेड रिलेशन ऑलमोस्ट सारी कंट्री से हैं एंड मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक से भी हैं। रीजन वाइज इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है विद एशिया एंड आसियान कंट्रीज, इसके बाद यूरोप से, फिर नॉर्थ अमेरिका से, फिर अफ्रीका एंड लास्ट में है लैटिन अमेरिका। इंडिया का एम है अगले 5 साल में इंटरनेशनल ट्रेड में अपना शेयर डबल करना। इसके लिए सूटेबल मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन ताकि इंपोर्ट्स इजीली आ जाए, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, डी लाइसेंसिंग ताकि गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस कम हो, एंड चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स। ज्यादातर इंडिया का फॉरेन ट्रेड सी एंड एयर रूट से होता है। लैंड रूट से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही होता है। सो हम सी एंड एयर रूट्स पर फोकस करेंगे। सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया 3 तरफ से सी से घिरा हुआ है। एज वी सॉ अर्लियर, वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सी फेयरिंग। इंडिया में ज्यादातर पोर्ट्स हमें इंडिया के वेस्ट कोस्ट में मिलते हैं, क्योंकि वेस्ट कोस्ट पर ज्यादा नेचुरल हार्बर्स हैं। नेचुरल हार्बर्स का मतलब है डीप वाटर है, यहाँ पर कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पोर्ट्स बनते हैं और बहुत इजीली शिप्स डॉक हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड ईस्ट कोस्ट पर ज्यादा डेल्टा हैं रिवर्स के, तो यहाँ सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है कोस्ट पर, तो डीप नेचुरल हार्बर्स कम बनते हैं यहाँ पे। ईस्ट कोस्ट पे हमें आर्टिफिशियल पोर्ट्स ज्यादा मिलेंगे। पोर्ट एंशिएंट टाइम से यूज हो रहे हैं, बट ब्रिटिश के आने के बाद से पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड और भी ज्यादा होने लगा। 1947 में इंडिया ने अपने 2 पोर्ट्स लूज कर दिए, कराची पोर्ट एंड चित्तागोंग पोर्ट। इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए इंडिया ने नए पोर्ट्स बनाए, जैसे कांडला पोर्ट एंड डायमंड हार्बर। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हैं एंड ये सारे आपके मैप के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे यहाँ 200 माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वही पॉलिसी बनाती है उनके लिए। माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पहले गवर्नमेंट ही पोर्ट्स का डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन देखती थी, बट विद द इंक्रीज इन फंक्शंस एंड इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी इन्वाइट किए गए हैं टू
मॉडर्नाइज द पोर्ट्स इन इंडिया। 1951 में इंडियन पोर्ट्स 20 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल करते थे। 2016 में 837 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल करना पड़ता है। इट्स ह्यूज। नाउ लेट्स सी इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स। कांडला पोर्ट, इसका नाम दीन दयाल पोर्ट कर दिया गया है। ये सिचुएटेड है गल्फ ऑफ कच्छ में। ये कंट्री के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को केटर करता है। यही है इसका हिंटरलैंड। हिंटरलैंड इज द एरिया सर्व्ड बाय द पोर्ट। ये बनाया गया था मुंबई पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए। इस पोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स आते हैं। एक ऑफशोर टर्मिनल डेवलप किया गया है कांडला पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए। मुंबई पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है एंड इट इज द बिगेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। ये पोर्ट मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से पास में है और यहीं से ही कंट्री का मेजर ट्रेड होता है। ये पोर्ट 20 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 to 10 किलोमीटर वाइड विद 54 बर्थ्स। इसमें कंट्री का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है। MP, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान इसके मेन हिंटरलैंड्स हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नावा शेवा, ये डेवलप हुआ था एज सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। मरमगांव पोर्ट सिचुएटेड है एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी इन गोवा। ये पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है। इसकी सिग्निफिकेंस 1961 के बाद से ज्यादा हुई जब ये डेवलप किया गया टू हैंडल आयरन ओर एक्सपोर्ट्स टू जापान। कोंकण रेलवे बनने की वजह से इस पोर्ट का हिंटरलैंड का एरिया काफी बढ़ गया है। कर्नाटका, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र इस पोर्ट के हिंटरलैंड है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये लोकेटेड है कर्नाटका में और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर एंड आयरन कॉन्सेंट्रेट्स। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, कॉफी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, स्टोन, मोलासेस भी एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से। कर्नाटका इज द मेजर हिंटरलैंड फॉर दिस पोर्ट। कोची पोर्ट सिचुएटेड है एट द हेड ऑफ वेम्बनाड कयाल, पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। इट इज अ नेचुरल हार्बर। इस पोर्ट की एडवांटेजियस लोकेशन है बिकॉज इट इज क्लोज टू द सुएज कोलंबो रूट। It caters to the needs of Kerala, southern Karnataka and southwestern Tamil Nadu. Kolkata port is situated on the Hooghly port. It is 128 km inland from Bay of Bengal. Like the Mumbai port, this port was also developed by the British. Kolkata had the initial advantage of being the capital of British India, but अब इस port की significance कम हो गई है because of diversion of exports to other ports such as Visakhapatnam, Paradweep and its satellite port Haldia. क्योंकि इस पोर्ट में हुगली रिवर आती है इसलिए इस पोर्ट में सिल्ट एक्यूमुलेशन की भी प्रॉब्लम है। इसके हिंटरलैंड है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके अलावा ये पोर्ट फैसिलिटी देता है अपनी नेबरिंग लैंड लॉक कंट्री को जैसे नेपाल एंड भूटान। हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था कोलकाता पोर्ट से कंजेशन कम करने के लिए। ये बल्क कार्गो लाइक आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स, जूट प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न मैनेज करता है। पाराद्वीप पोर्ट ये सिचुएटेड है महानदी डेल्टा में और ये कटक से 100 किलोमीटर दूर है। इट हैज़ द डीपेस्ट हार्बर, स्पेशली इसलिए यहाँ लार्ज वेसल्स आसानी से आ सकती हैं। ये डेवलप किया गया था टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इसके मेन हिंटरलैंड्स हैं। Visakhapatnam port in Andhra Pradesh is a landlocked harbor. It is connected to the sea by a channel cut through solid rock and sand. An outer harbor has been developed for handling iron ore, petroleum and general cargo. Andhra Pradesh and Telangana are the main hinterland for this port. Chennai port is one of the oldest ports on the eastern coast. It is an artificial harbor built in 1859. ये लार्ज शिप्स के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसके कोस्ट के पास शैलो वाटर होता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी इसके हिंटरलैंड है। एन्नोर ये न्यूली डेवलप पोर्ट है इन तमिलनाडु। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई टू रिलीव द प्रेशर एट चेन्नई पोर्ट। टूटिकोरिन पोर्ट भी डेवलप किया गया था चेन्नई पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए। इट डील्स विद वैरायटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग सॉल्ट, कोल, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स की।
एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये सबसे कम टाइम में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और हाई वैल्यू एंड पेरिशेबल गुड्स को कैरी करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एयर ट्रांसपोर्ट सबसे सही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बट ये बहुत कॉस्टली है एंड हैवी और बल्कि आइटम के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड ओशियानिक रूट से होता है। इंडिया में देयर आर 25 मेजर फंक्शनिंग एयरपोर्ट्स। इनमें से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम एंड हैदराबाद। जब से उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है तब से 73 अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 9 हेलीकॉप्टर्स एंड 2 वाटर एयरड्रोम्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। एंड विद दिस इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। If you like the video, give it a big thumbs up. अगर आपका कोई question है, you can write down in the comment section below. Thank you for watching the video. All the best for your exam. Take care. Bye.